अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 14 2020 है। इस वक्त पाकिस्तान जिन खतरात में गिरा हुआ है वो किसी से पोशीदा नहीं। सी पैक मनसूबे की वजह से अगर ये बंदरगाह बन जाती है डीप वाटर्स वाली ग्वादर की, तो उससे अरब ममालिक के जो बंदरगाहें हैं उनकी इकानमी पे फ़र्क पड़ेगा। अगर सी पैक मनसूबा पाए तकमील को पहुंचता है और पाकिस्तान में सी पैक के ज़रिए डैम बन जाते हैं, बिजली बन जाती है, तो ये चीज़ जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं जस्ट लाइक इजराइल, वो कभी पसंद नहीं करेंगे। और सबसे बढ़कर ये जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, ये भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो, क्योंकि वो पहले हमारे मुल्क को दो टुकड़े कर चुका है। अब उनका मंसूबा है कि ये जो बलोचिस्तान वगैरह है ये सब टुकड़े टुकड़े करके मैं अपने जेर साया कर लूँ। तो इसके लिए उसने इधर काफ़ी रुपया इंजेक्ट कर दिया है। आपने एजेंट छोड़ दिए, वो लोग जो शिकस्त होता है उनको पैसा दिया है कि आप पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत को ठहरने ना दें, इतनी अफरा तफरी फैलाएँ कि हुकूमतें इसी बात पे सोचती रही कि हमने अपनी हुक्मरानी कैसे बचाती। लेकिन बदकिस्मती उनकी ये है कि इस वक्त का जो हुक्मरान है वो कहता है कि मुझे हुकूमत चाहिए नहीं, मैं हुकूमत छोड़ दूंगा, किसी चोर को नहीं छोड़ूंगा, किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। तो इस तरह का जो एक मर्दम जायद जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसके होते हुए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा दें। सरहदों पे हमारी जो अफवाज है पाकिस्तानी, वो जवान डटे हुए हैं। वो गोली का जवाब गोली से देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। दे नो हाउ टू फाइट एंड हाउ टू डिफेंड आवर कंट्री। वो अपने मिशन में ठोस है। उन्होंने अपनी जानों का नजराना इसलिए पेश नहीं करना कि वो तनहादार हैं या आर्मी के ऑफिसर हैं या जवान हैं। नो, दे आर मुस्लिम्स। They know that if they will be killed during the war against non-Muslims, they will be called Shaheed, and Shaheed is alive. शहीद का रुतबा यह है कि उनको खाना पीना सब चीज़ें हमारी तरह मिलती हैं, सिर्फ हम में उनको देखने की ताकत नहीं। तो ये जो बात है ये किसी और मज़हब में नहीं, ये जो जज्बा है किसी और फौज में नहीं। तो अब पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए दो चार बेसिक चीज़ें हैं। नंबर वन, ये जो अफवाज है इनको डीमोरलाइज कर दिया जाए, इनके ख़िलाफ़ नफरत फैला दी जाए, क्योंकि ये किसी भी मुल्क की फ़ौज जो होती है वो बैरून मुल्क ताकतों से लड़ सकती है, अपनों से नहीं लड़ सकती। हमारे जो शहरी हैं अगर वो कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ जुलूस जलसा निकालें तो फ़ौज उन पर गोली नहीं चला सकती, क्योंकि वो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं जो वर्दी पहन के हिफाजत कर रहे हैं। वो तो हमारी हिफाजत कर सकते हैं। हाउ कैन दे शूट अस? तो दिस इज़ द प्रॉब्लम फॉर द अदर कंट्रीज। हमारी फ़ौज हमारा दिफा कर रही है, हमारे अवाम दिलो जान से फ़ौज को चाहते, इज़्ज़त करते। दे हैव ग्रेट रिगार्ड in their hearts for the army. Now problem is there कि अगर सी पैक का मंसूबा जो चाइना के ज़रिए हो रहा है वो पाए तकमील को पहुंच जाता है, तो हमारे जो बरादर ममालिक हैं अरब यूए, उनकी जो बंदरगाहें हैं दोज विल इफेक्ट, वो बंदरगाहें उन असरअंदाज होगा। क्यों? हमारी बंदरगाह जो है ग्वादर की, दिस इज़ द बेस्ट सुटेबल सी पोर्ट, डीप सी। अल्लाह पाक ने हमें नवाज दिया है नेमतों से, अब फ़ायदा ना उठाना हमारी बदकिस्मती है। हमारे हुक्मरान क्यों नहीं इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते थे?
because they were working under the influence of Bharat. Now the facts are clear. अब ये जैसे जो 8 और 10 जमातें मिल के कर रही हैं, वो क्या चाहती हैं? What they want? Just to save their looted money and their properties in the abroad. وہ جو انہوں نے لوٹ پاٹ کا پیسہ باہر رکھا ہے ان کی وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے. But it is not possible because there is Imran Khan, and Imran Khan has declared that he will not spare anybody. He will not give any NR to. لیکن یہ اس کو کام ہی نہیں کرنے دے رہے, اتنا پریشرائز کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انہی کے پیچھے لگی رہے گی. آج فلانجا جلسہ ہے, فلانجا جلسہ ہے, فلانجا. واٹ دے آر گوئنگ آن. آپ جلسوں میں ان کی تقریریں سنیں, حیرت ہوتی ہے کہ یہ ملک جس کا یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں, زمین کو کہتے ہیں کہ یہ ماں ہوتی ہے, اور وہ اپنی ماں کو بیچنے کا سودا کرنے کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے, یہ تو ٹھیک ہے, عوام بھی اتنے اب اندھے نہیں کہ سمجھ نہ سکے, جیسے جو کچھ ہو رہا ہے ایوری باڈی از واچنگ. لیکن وہ تو کوشش کر رہے ہیں نا, آخری دم تک وہ کوشش کرے گی کہ حکومت جو ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے, اور ایسی حکومت آ جائے جو بہت کمزور ہو اور وہ من مانی کرے. جیسے پرویز مشرف نے ان کو NR دے دیا جسٹ ٹو اسپیئر ہز گورنمنٹ, لیکن پھر بھی اس کی گورنمنٹ تو نہ رہ سکے. لیکن اب اللہ کا فضل ہے, کوئی ایسا اوپر نہیں بیٹھا ہوا جو کہ ان سے تعاون کرے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سی پیک کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان معاشی طور پہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. جس طرح ہمارے ملک میں اب فیکٹریاں لگ رہی ہیں, سڑکوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں, ڈیم بن رہے ہیں. جسٹ آفٹر کمپلیشن آف دا ڈیمس دیر ول بی لاٹ آف انرجی ان آور کنٹری. پاکستان میں بجلی کی بتات ہوگی, ہمیں ضرورت نہیں رہے گی کہ ہم لوڈ شیڈنگ کریں. لیکن یہ جو ہماری قوم ہے, اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 70 سال آپ نے ویٹ کیا, یہ 2 سال نہ کرو کہ یہ ڈیم مکمل ہو جائے اور بجلی آپ کے گھر تک پہنچ جائے. نہیں, وہ ابھی چاہتے ہیں کہ یہ ڈیم اسی جگہ بند ہو جائے. ایک شخص اس ساری باتوں میں جس کا نام ہے شیخ رشید, ایز اے منسٹر آف ریلوے ہی ڈیڈ اے لاٹ آف جاب. انہوں نے ایگزمپلری کام کیا, ریلوے کو ایسے سروائیو کیا جیسے ایک مردہ ڈھانچے میں انہوں نے جان ڈال دی. میں دیکھتا ہوں کہ ان کی جتنی کاوش ہے ریلوے کو سروائیول کے لیے, ایک بچہ پاکستان کا جانتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کیا کر رہے ہیں, ریلوے کی ٹرینیں کیسے چل رہی ہیں, کیسے بہتری آ رہی ہے, کیا کیا منصوبے بنا رہے ہیں, زمینیں واگزار کیسے کرا رہے ہیں. عمران خان صاحب کے جتنے منسٹر ہیں سب کام کر رہے ہیں, بٹ دا اسٹائل آف ورکنگ آف شیخ رشید از ویری ڈفرینٹ. شیخ رشید صاحب کے ایک کام سے عوام کو پتہ ہے, عوام پوری طرح آگاہ ہے کہ واٹ شیخ رشید از ڈوئنگ فار دی بیٹرمنٹ آف ریلوے اینڈ پاکستان. لیکن اور باقی وزراء بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی کارکردگی کا ہمیں پتہ نہیں. ہو سکتا ہے عمران صاحب کو وہ ڈیٹیل بتاتے ہو, وہ مطمئن بھی ہو, بٹ وی ڈونٹ نو واٹ دے آر گوئنگ آن. جنگلات میں کیا ہو رہا ہے, ٹورزم میں کیا ہو رہا ہے, معاشی ترقی میں کیا ہو رہا ہے, نو باڈی نوز, گورنمنٹ نو بیٹر. لیکن شیخ رشید صاحب عوامی لیڈر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میں جو کچھ پاکستان کے لیے کروں, یہ جو میری عوام ہے ان کو پتہ ہو. تقریباً ڈیلی نہیں تو ونس ان اے ویک وہ پراگرس بتاتے ہیں, میں نے یہ کیا, ریلوے کا یہ کیا, اینڈ ایوری باڈی از سیٹسفائڈ ود ہز ورک اینڈ امبیشن. ہی ہیز ڈیووٹڈ ہمسیلف فار دا پاکستان. اب ان برے حالات میں جب کہ پاکستان چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں ہے, ایک سٹرانگ بندے کی ضرورت تھی, اور عمران خان صاحب نے بر وقت
best person at the best time selected Sheikh Rashid as an interior minister. This is a very appropriate and timely decision of our Prime Minister. I appreciate, everybody is appreciate, because ये फैसला इमरान खान साहब का बरवकत है. इस वक्त मुल्क को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जिसके पास ना सिर्फ ताकत हो, हौसला हो, हिम्मत हो एंड एक्सपीरियंस. द मोस्ट एसेंशियल थिंग, एक्सपीरियंस. पाकिस्तान की सियासत को कैसे हैंडल करना है, सियासी लीडरों को कैसे टैकल करना है, हाउ टू टैकल दीज कल्पर्ट्स. शेख रशीद साहब ने बहुत उतार चढ़ाव देखा है. वो उस वक्त से जब वो पिंडी के बाज़ार में किताबें बेच के गुजारा करते, उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब वो काशिनकोव केस में अंदर कर दिए गए, और उन्होंने वो टाइम भी देखा है जब वो मिनिस्टर बन गए. ही नोज बेटर एवरीबॉडी. उन्होंने हर एक को देखा हुआ है. ये जो आजकल की है वो तो शेख रशीद साहब के समझे के बच्चों की तरह है. अब इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके हवाले है एंड everybody knows that he will do a justice with his post. कि शेख रशीद साहब अपने काम से इंसाफ करेंगे और मुल्क को इन तमाम ख़तरात से बड़े अच्छे आसान तरीके से इन ख़तरात में से निकाल के ले जाएंगे. और इनकी मिनिस्ट्री में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो गवर्नमेंट को कमज़ोर करे या जिससे गवर्नमेंट को शर्मिंदगी उठानी पड़े. इनके आने से जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ शेख रशीद. वो खौफज़दा हैं कि यार इस शख्स को ला के बिठा दिया, ये तो डरते ही नहीं, ये तो कोरोना के केस से मौत के दरवाजे को खटका के वापस आ रहा है. ही इज़ कमिंग बैक फ्राम द अदर वर्ल्ड. वो तो उन्होंने देख लिया मौत का चेहरा. वो तो कहते हैं कि मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि ज़िंदगी क्या है जब मैं कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में था एंड आई वाज गोइंग टू डाई. तो ऐसे शख्स को ये मिनिस्ट्री देनी बहुत अच्छी बात थी. अब हर एक पाकिस्तान की तरह मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक शेख रशीद साहब को उनके काम में कामयाब करे और पाकिस्तान के लिए वो बहुत बेहतर मिनिस्टर साबित हो सके. अल्लाह पाक उनको मज़ीद हिम्मत और ताकत अता फरमाए. और पाकिस्तानियों को ये बात समझनी चाहिए कि इनका साथ देकर हम मुल्क की खिदमत करेंगे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करेंगे. तो इसलिए आइए हम सब अहद करें कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं. शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इनकी बेहतरी कामयाबी के लिए दुआ करें. अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ करें. इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे साथ है, हम कामयाब हो गए, पाकिस्तान कायम दायम है. इंशाअल्लाह फिर बात होगी. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद. बात पसंद आए शेयर करें, लाइक करें और अपने साथियों दोस्तों से डिस्कस करें. इफ़ देयर इज़ एनीथिंग बैड इन माई कमेंट्स तो आप मुझे फीडबैक कर सकते हैं. मैं ट्राई करूँगा कि उन नकाइस को दूर करूँ. अल्लाह आपका और मेरा निगहबान हो. पाकिस्तान जिंदाबाद. खुदा हाफिज़.